नमस्कार साथियों, मैं नीरज सैनी स्वर्णवीर जैविक कृषि फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ख़ास वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है ब्यूवेरिया बेसियाना। तो साथियों, ये है ब्यूवेरिया बेसियाना, जिसका उपयोग आज हम जो है खेत में करेंगे। इसका कार्य क्या होता है भाइयों? ये जो है रासायनिक दवाइयों के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि दीमक, सुंडी, सफ़ेद गिडार आदि हानिकारक जो कीट हमारी मिट्टी में होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए ये इस दवाई का उपयोग किया जाता है। ये रासायनिक नहीं है, ये रासायनिक दवाइयों के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है भाइयों, वो किया जाता है 1 एकड़ में 1 किलो जो है भाइयों गोबर की जो खाद होती है सड़ी हुई, 1 किलो को 25-30 किलो खाद में जो है गोबर की, उसमें रला करके छायादार स्थान पे आप 1 हफ्ते के लिए इसे रख दें। 1 हफ्ते के लिए रखने के बाद जो है इसका जो है जो बैक्टीरिया इसमें होता है, सुस्त अवस्था में जो पैकेट में होता है, तो वो जो है अपनी क्रिया चालू कर देता है, यानी कि अपनी संख्या डेवलप कर लेता है इसमें। और उसके बाद आप इसे खेत में बिखेर दें। बिखेरने के बाद इसकी जुताई कर दें। खेत में जो है नमीदार मिट्टी में ही इसको बिखेरना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी गर्म होगी या बिल्कुल सूखी होगी तो बैक्टीरिया जो है वो मरने के चांस होते हैं इसके, तो मर सकता है। तो हमारे पास जो है ये खेत भाइयों, ये 8 बीघा खेत है। 8 बीघा खेत में जो है नमी है। देखिए, आप देख सकते हैं कि खेत में नमी है। इसमें हमें जो है ये डालना है आज। तो इसमें जो है हमने 2 किलो की मात्रा में ये लिया था, लगभग 60 किलो गोबर की खाद में 1 हफ्ता पहले ही हमने इसको रला करके अच्छी तरह से तैयार कर दिया है। ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, ये 7-8 दिन हो गए इसे। और आज जो है हम इसे खेत में डालेंगे और डाल करके इसकी जुताई करेंगे। तो इसका जो रिज़ल्ट है भाइयों, वो दीमक, सफ़ेद गिडार, सुंडी जो हमारी मिट्टी में जो होते हैं उनको कंट्रोल ये करता है। यानी कि जो सफ़ेद गिडार होता है, सुंडी होता है, उनके अंडे बच्चे होते हैं, उनको जो है ख़त्म कर देता है। जो सुंडी होती है ज़मीन में, उसको जो है अपंग कर देता है सुंडी को, ये बैक्टीरिया, यानी कि वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। यानी कि ज़मीन की जो है, हम अगर कोई फसल करते हैं तो हम ज़मीन से ही इसकी तैयारी ले करके चलें, तो हमारी खड़ी फसल में रोग जो है बहुत कम आएगा। यानी कि इसको जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफ़ी अच्छी होगी अगर हम ज़मीन से ही इसकी तैयारी करें। तो भाइयों जो है, हम जैसे भी अपनी गन्ना और जो प्याज है वो हमें इस खेत में बोना है, तो उसकी हम तैयारी अभी से कर रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कम से कम रसायन में हम अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकें, या रसायन हमें बिल्कुल भी ना डालना पड़े। हम कोशिश अभी यही कर रहे हैं कि हमें रसायन बिल्कुल भी ना डालना पड़े। अगर कोई खाद हमें डालना भी पड़ा, कोई रसायन थोड़ा बहुत, तो वो बहुत हल्की मात्रा में हो या बहुत कम मात्रा में हो। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम कम से कम मात्रा में अच्छे से अच्छा उत्पादन अगर लें तो हमें प्रॉफिट होगा। नहीं तो भाइयों, आप जानते ही हैं कि रासायनिक जो खाद हम दवाइयाँ डालते हैं, उत्पादन हम कितना भी ले लें, रासायनिक खाद दवाइयों का इतना खर्च हो चुका है, इतना बढ़ चुका है कि फिर भी हम कर्ज के बोझ से नहीं उठ सकते। हमारी बचत कितनी भी बिक्री आ जाए, बचत हमारी फिर भी नहीं होगी। वो सब जो है दवाई, खाद, दवाई वगैरह वगैरह सब इन्हीं में चला जाता है भाइयों। तो हमें जो है इन चीज़ों का प्रयोग करना होगा। जीवामृत का प्रयोग करना होगा, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना होगा। ट्राइकोडर्मा की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसको भी डाला जाएगा, तो उसकी अलग से बनाऊँगा। तो भाइयों, इसमें जो है इसकी जो ये जो है बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी पेस्टिसाइड की दुकान से मिल जाएगा, या फिर क्या कहते हैं सरकारी जो केंद्र होते हैं, दवाइयों के स्टोर होते हैं, वहाँ से भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इस पर जो है पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये सब्सिडी पर भी मिलता है भाइयों। इसकी जो लगभग कॉस्ट होती है वो सभी जगह 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है। 100 रुपये किलो के आसपास इसका रेट होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस पर लगभग 60-70% तक इस पर छूट देती है। लगभग कि ये 20-25 रुपये किलो के आसपास आपको मिल जाता है। इस पर सारी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे कैसे आपको ये तैयार करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप खड़ी फसल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में आप इसका
एफिड जो कीट होता है उसकी रोकथाम के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं स्प्रे में भी। लेकिन आप इसका अगर ज़मीन में डालें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका है। हमारी ज़मीन की जो सुंडी है, सफ़ेद गिडार जो कीड़ा होता है, उसकी भी रोकथाम अच्छे से ये करता है। तो भाइयों, मेरा कहना आपसे यही है कि आप रसायन का कम से कम उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक चीज़ों का उपयोग करें, तभी जाकर कुछ सफलता हाथ में लगेगी। कम से कम रसायन यूज होगा तो हमारी ज़मीन का सुधार होगा, और जो है हमसे जो फसल हमें प्राप्त होगी वो शुद्ध होगी। उससे जो है हमारे पशुओं को हमें जो है नुकसान काफ़ी कम होगा उसमें, क्योंकि कोई रसायन नहीं होगा तो हमारे बीमारियां भी कम होगी, हमारी ज़मीन स्वस्थ होगी, हम भी स्वस्थ रह पाएंगे। तो कुल मिलाकर के यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक प्रयोग करें भाइयों। आगे भी तमाम जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा कि मैं अपने खेत में क्या क्या करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, इनके उत्पादन क्या निकल के आते हैं। क्योंकि मैं भाइयों आपको बता दूँ, इससे पहले इस खेत में 8 बीघे खेत में गन्ना था, और जो है उसका जो एवरेज आया है वो हमने पूरा प्रोसेस जो था जैविक तरीके से ही किया था, और उसका जो उत्पादन लगभग आया था निकल करके वो लगभग 50-55 कुंटल प्रति बीघा का एवरेज आया था, जो कि मेरे अनुमान से संतोषजनक उत्पादन है। क्योंकि हमारी जो है अगर हमारा थोड़ा उत्पादन घटा है तो हमारी ऐसी लागत भी बहुत घटी है। हमारी लागत भी लगभग 80% तक हमने लागत घटाई है, क्योंकि कोई DAP, यूरिया या किसी भी प्रकार का ऊपर स्प्रे में कोई रसायन का स्प्रे हमने नहीं डाला था। जो भी रसायन या जो भी खाद दवाई हमने डाली वो अपनी बना करके देसी गाय के गोबर, गोमूत्र और अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीम की पत्ती और लस्सी वगैरह इन चीज़ों का उपयोग हमने इसमें किया था। हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट उनका मिला। हमारा ओवरऑल उसका एवरेज जो हमारा आया 50-55 कुंटल प्रति बीघे का एवरेज इससे निकल करके आया, तो काफ़ी ठीक था हमारा एवरेज। आगे हम इसमें सुधार कर रहे हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो और भी अच्छा हो, यानी कि हम उसे 70-80 कुंटल प्रति बीघा तक लेकर जाएं। इंटरक्रॉप में प्याज हम इसमें लगाएंगे, और 5 फीट पर गन्ना बोया जाएगा। उसकी वीडियो भी मैं एक अलग से बनाऊंगा जब हम बोएंगे। अभी 4-5 दिन बाद उसका बुआई होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा साथियों। नमस्कार साथियों।